प्रिय भक्तजनों, आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह कर्म, न्याय और भक्ति का एक ऐसा रहस्य है जो इंसान की किस्मत बदल सकता है। कहते हैं जो व्यक्ति शनि अमावस्या की कथा सच्चे मन से सुन ले, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें और पूरी श्रद्धा से कथा का आनंद लीजिए। बोलिए सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि आती है तो उसे शनि अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन स्नान, दान, पीपल पूजा, हनुमान जी की आराधना और शनिदेव की पूजा करता है, उसके जीवन में चल रहे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती, ढैया या शनि दोष चल रहा होता है, उनके लिए यह दिन विशेष फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही शनिदेव की कथा सुनने से मनुष्य को अपने कर्मों का महत्व समझ में आता है और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान सूर्यदेव का विवाह भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा बहुत ही सुंदर, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। हर समय उन्हें ऐसा लगता कि जैसे उनका शरीर अग्नि में जल रहा हो। एक दिन संज्ञा ने अपने समान रूप वाली छाया को बुलाया और फिर कहा कि मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी जगह सूर्यदेव के पास रहो और किसी को इस बात का पता चलने मत देना। छाया ने उनकी बात मान ली। इसके बाद संज्ञा पृथ्वी लोक पर चली गई और वन में अश्व का मतलब घोड़े का रूप धारण करके रहने लगी। दूसरी ओर छाया सूर्यदेव के साथ रहने लगी। कुछ समय तक सूर्यदेव को इस रहस्य का पता नहीं चला, लेकिन सूर्यदेव का तेज छाया भी सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन सूर्यदेव संतान प्राप्ति की इच्छा से छाया के निकट आए। तब उनके तेज को देखकर छाया भयभीत हो गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसी समय उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन सूर्य के तेज के कारण छाया का रंग काला पड़ गया और पुत्र भी श्याम वर्ण का उत्पन्न हुआ और यही बालक आगे चलकर शनिदेव कहलाए। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसी कारण शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या कहा जाता है। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो उनका रंग श्याम होने के कारण उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। यह सुनकर छाया बहुत दुखी हुई। धीरे धीरे सूर्यदेव को यह भी पता चल गया कि उनकी वास्तविक पत्नी संज्ञा कहीं और है और उनकी जगह छाया रह रही है। यह जानकर सूर्यदेव और अधिक क्रोधित हो गए और संज्ञा की खोज में निकल पड़े। उधर शनिदेव अपनी माता का अपमान देखकर मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने प्रण कर लिया कि वह स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि पूरा संसार उनके न्याय को मानेगा। इसके बाद शनिदेव भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल त्याग दिया, जंगलों में बैठकर तप किया। उनका शरीर कमज़ोर हो गया, लेकिन उनकी भक्ति और तपस्या कम नहीं हुई। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। शिव जी प्रकट होकर बोले, हे शनि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरी माता ने बहुत अपमान सहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा स्थान मिले कि जिससे मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूँ। भगवान शिव मुस्कुराए और फिर बोले कि आज से तुम नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त करोगे। तुम न्याय के देवता कहलाओगे। संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा। राजा हो या भिखारी हो, देवता हो या दानव, कोई भी तुम्हारे न्याय से नहीं बच पाएगा। शिव जी के वरदान के बाद शनिदेव नवग्रहों में पूजित हुए। भक्तों, एक बार सभी नवग्रहों में विवाद छिड़ गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी अपने अपने महत्व का वर्णन करने लगे। अब विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि सभी देवता इंद्र के पास पहुँचे। इंद्रदेव ने कहा, पृथ्वी पर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय हैं। वही इस विवाद का समाधान कर सकते हैं। अब सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे।
राजा समझ गए कि यह बहुत कठिन निर्णय है। यदि मैं किसी एक को बड़ा बताऊंगा या किसी एक को छोटा बताऊंगा तो सब क्रोधित हो जाएंगे। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांच से पीतल, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। सबसे आगे सोने का और सबसे पीछे लोहे का सिंहासन रखा गया। फिर राजा ने सभी ग्रहों से कहा कि वे अपनी इच्छा से किसी भी सिंहासन पर बैठ जाएं। अब शनिदेव लोहे के सिंहासन पर बैठे। तब राजा ने घोषणा कर दी कि जो अंतिम सिंहासन पर बैठा है वही सबसे छोटा माना जाएगा। अब जैसा उनका डर था वो सच हो गया। यह सुना और शनिदेव क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि राजा, तुमने मेरा अपमान कर दिया है। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सूर्य तो 1 महीने में राशि बदलते हैं और चंद्रमा 2.5 महीने में, लेकिन मैं मनुष्य के जीवन में 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 तक प्रभाव डालता हूँ। बड़े बड़ों का घमंड मैंने तोड़ा है। अब समय आने पर तुम्हें भी मेरे प्रभाव का अनुभव होगा। और इतना कहकर शनिदेव वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। एक दिन शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके नगर जा पहुँचे। उनके पास बहुत सुंदर घोड़े थे। राजा ने उनमें से एक घोड़ा अपनी सवारी के लिए चुना। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठे, वह घोड़ा हवा की गति से जंगल की ओर भागा और अचानक गायब हो गया। राजा अकेले जंगल में भटकने लगे। भूख प्यास से परेशान होकर वे इधर उधर घूमने लगे। कुछ समय बाद एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर वे एक नगर पहुँचे। वहाँ एक सेठ की दुकान पर बैठ गए। भाग्य से उस दिन सेठ की बहुत अच्छी बिक्री हुई। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत शुभ है। वह राजा को अपने घर ले गया। रात में राजा ने देखा कि दीवार की एक खूंटी पर हार टंगा है और अचानक वह खूंटी हार को निगल गई। सुबह जब हार गायब मिला तो सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा को पकड़कर कोतवाल के पास ले जाया गया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। अब नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिसे उस पर दया आ गई और उसने राजा को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वह अपनी जीभ से बेलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार राग गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है जिसके हाथ पैर नहीं है, परंतु राजकुमारी का दिल तो उस पर आ चुका था। वह नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। और फिर राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया किसी और को न देना। शनिदेव जी मान गए और कहा कि जो मेरी कथा कहेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। तब राजा ने बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्री कवरी सहित उज्जैन नगरी को चले। उज्जैन पहुंचने पर सीमा पर ही उनका स्वागत किया गया। सारे नगर में दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया।
जो कोई शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली अमावस्या माता की कथा को सुनते हैं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। जय श्री राधे राधे। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा जो था वो विदेश में धन कमाने के लिए गया था। सास और बहू दोनों बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों बहुत एक दूसरे का ध्यान रखते देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना बनाया पर खुद नहीं खाया, तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू ने कहा कि माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू माँ ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन्य बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान जी के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल में शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूरा होने पर 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है और जब दूसरे साल का व्रत पूरा हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ा दें या फिर किसी ब्राह्मण को दान दे दें। तीसरे साल में गुड़, तिल और घी से बने हुए व्यंजन खाना होता है। जब तीसरा साल का व्रत पूरा हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है। फिर बहू ने आगे कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा जरूर करना होता है। अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो देखो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करो। और बहू यह व्रत आरंभ कर देती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस पर नाराज़ हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार से रहते थे, फिर इन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच भगवान विष्णु जी के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं आऊँगी, मैं इस घर में नहीं पैर रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। गौ माता बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही हो। तब बहू कहती है कि हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है, उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, इसीलिए मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गौ माता कहती है कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है कि ठीक है गौ माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं। तब गौ माता कहती है कि जब भी मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा ही नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है। तब बहू बोली, हे गौ माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। और यह कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे चलती है तो बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में एक घट्टी बंधी हुई होती है। घोड़ी कहती है कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू कहती है कि ज़रूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाती है तो बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू भी कहती है कि ठीक है, मैं उनसे पूछ लूँगी। अब और आगे बढ़ती है तो एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ पैर से अपाहिज होती है। वो भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू भी उसकी समस्या को पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के
पेड़ के नीचे जो बैठ जाती है। तब आम का पेड़ जो है खुश होकर बहू से पूछता है कि बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो बहू बताती है कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। अब पेड़ भी है जो अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहने लगता है कि मेरे पेड़ पर खट्टे आम आते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस बारे में भगवान से पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। फिर आगे और बढ़ने पर उसे एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता है। तब बहू बोलती है कि ठीक है, मैं आपकी भी समस्या पूछ लूँगी। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत थक जाती है। उसे भूख लगने लगती है। वह बहुत भूखी होती है, लेकिन फिर भी खाने को कुछ नहीं मिलता और वह खाना न मिलने से बहुत थक जाती और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी प्यासी है और इसे अगर यहीं ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई भी जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेगा। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण कर लेते हैं और फिर बहू के पास जाते हैं। फिर बहू को होश में लाते हैं और बहू होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि वह यहाँ क्यों आई है, कहाँ जा रही है। तब बहू उन्हें पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदन करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा तुम्हें मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न होगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। यह सब होने के पश्चात बहू भगवान से कहती है कि मुझे रास्ते में जो जो मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। तब भगवान बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, इसी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। फिर भगवान कहते हैं कि घोड़ी जो है वो पिछले जन्म में आटा पीसने वाली एक महिला थी। वह किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि जो बुजुर्ग तुम्हें मिला था वह कभी मंदिर नहीं गया और न ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वह भी ठीक हो जाएगा। फिर जो बुजुर्ग महिला तुम्हें मिली थी वह कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं करती थी, इसलिए उसे यह सज़ा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। फिर जो आम का पेड़ तुम्हें मिला था, उस आम के पेड़ ने कभी भी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी था, वह हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी, इसीलिए उनका पानी मीला है। तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकलने लगी और रास्ते में उसे जो जो मिला उन सभी की समस्या भगवान के कहे अनुसार दूर कर देती है। सभी उसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। घर जाते ही वह देखती है कि उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो जाता है तथा उसके घर में अन्न धन भंडार भरे मिलते हैं। अब बहू जो है वो सासू से कहती है कि सासू माँ, आपने सच कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहो, मैं मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या व्रत का फल हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू फिर से खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा। तब उसकी माँ ने यह सब बताया कि उसने किस तरह से जो है अमावस्या माता का व्रत किया। इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए अमावस्या माता की जय।